बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, कश्मीर में जो इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और ऐसे जो वाक़यात मुल्क पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं, ये इनको कहना भी इंसानियत की तौहीन है। ये दरिंदा सिफ्त लोग हैं। कैसे ये एक गैंग कश्मीर के इलाके में ना जाने कब से ये मासूम ख़वातीन की असमत दरी कर रहा था। ये ऐसे ही दूर दराज इलाकों से ख़वातीन को वर्गला कर लाते थे और अपनी हवस का निशाना बनाते थे। इसी तरह ये इंसानियत सोच जो वाक़या पेश आया, इस खातून को जनरल हॉस्पिटल कराची से ये लेके आए थे नौकरी का झांसा देके। मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी इतनी है कि हर बंदा अपनी रिज़्क़ रोटी की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। ऐसे इंसानियत के दुश्मन लोग ऐसे मौके की तलाश में होते हैं कि कोई मजबूर बेकस इंसान उनके हाथ में आए और वो उसको अपनी हवस का निशाना बनाए। इसी तरह ही इस खातून को भी ये वर्गला कर नौकरी का झांसा देकर लेके आए कि हम आपको 40,000 रुपये तनख्वाह देंगे, आपने एक बीमार पेशेंट है, सिर्फ़ उसकी तीमारदारी आपने करनी है। गुर्बत की मारी खातून अपनी 4 साल बच्ची को भी साथ लेके आई, भी वहाँ पीछे उसकी कौन देखभाल करने वाला है, तो मैं इसको भी साथ रखूँगी ताकि मैं अपनी निगरानी में अपनी बच्ची की देखभाल कर सकूँ। क्या ख़बर थी उसको कि आगे उसके साथ ऐसा दरिंदगी वाला सलूक होना है। इस खातून को भी 15 दिन उन्होंने भूखा प्यासा रखा, दिन रात अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते रहे। एक उसकी 4 साल बच्ची भी थी, उस 4 साल मासूम बच्ची को भी ना उन्होंने बख्शा, उसको भी ज़्यादती का शिकार बनाते रहे। ये क्या इंसान कहलाने के काबिल है? ये तो ऐसे लोगों का नाम सुन के भी इंसानियत शर्मा जाती है। 15 दिन के बाद खातून को इस शर्त पे छोड़ा गया कि आप हमारे लिए और किसी लड़की का अरेंज करें और उसको भी ये कहें कि मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, आपको भी मैं ये जॉब दिला देती हूँ और गिरवी के तौर पे हम आपकी बच्ची को रख रहे हैं। खातून परेशानी के हाल में वहाँ से निकलती है, वो जाके कश्मीर पुलिस से रब्ता करती है। कश्मीर पुलिस इस टास्क को लेती है और वो एक प्लान तरतीब देती है। मैं आपको वाज़ह करता जाऊं कि कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में कोई लेडीज़ कांस्टेबल मौजूद नहीं है, पूरे ज़िले में लेडीज़ कांस्टेबल नहीं है। फिर वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि अगर किसी से बात भी करते हैं इस हवाले से कि हमने ये जाल बुना है दरिंदों को पकड़ने के लिए, तो कोई भी शायद उन पे एतमाद न करता। एक ASI मोहम्मद बख्श, जिसने जुर्रत की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिससे इंसानियत का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है,
उसने ये मुजरमों को ट्रैक करने के लिए अपनी अकेली बेटी, उसकी अकेली ही औलाद थी, अकेली ही उसकी बेटी, उसको उस लड़की के साथ भेजने का प्लान बनाया और बाकायदा तौर पर उन मुल्ज़मान से बात भी करवाई। और मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे बहादुर नौजवान को जिसने किसी की बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी बेटी को दरिंदों के सामने पेश कर दिया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जिनके साथ मैं ऐसे बहादुर पुलिस के जवान को खराज अकीदत पेश कर सकूं। वैसे तो पुलिस में हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन पुलिस का महकमा ऐसे अच्छे लोगों से भी भरा पड़ा है जो अपनी मिसाल आप है। उस खातून के साथ अपनी अकलौती औलाद को भेज के ASI मोहम्मद बख्श ने इंसानियत की एक आला मिसाल कायम कर दी। और मैं उस बेटी की अज़मत को भी सलाम पेश करता हूँ जिसने किसी और की बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए अपने आप को रज़ामंद किया। मैं उस बेटी को भी सलाम पेश करता हूँ। ASI मोहम्मद बख्श ने ये ऑपरेशन हैंडल किया। ऑपरेशन के दौरान 2 दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और उनको पाबंद सलासल किया। ऐसी मिसालें बहुत ही कम मिलती हैं। मैं दोनों बाप बेटी की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन ये हमारी हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसे दरिंदा सिफ्त, इनको इंसान कहना भी बाइसे शर्म है। इनको जब तक चौक चौराहों में लटकाया ना गया तो ये जो दरिंदगी का सिलसिला चल रहा है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए मेरी अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि ऐसे दरिंदा सिफ्त जो इंसानियत का दरस ही भूल चुके हैं, उनको सरेआम चौक चौराहों में फांसी दी जाए। अगर ऐसा अमल ना किया जा सका तो ये आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आते रहेंगे। मैं आखिर पर पाकिस्तानी पुलिस को सलाम पेश करता हूँ, कश्मीर के बहादुर नौजवान ASI मोहम्मद बख्श को सलाम पेश करता हूँ, उसकी अकलौती औलाद उसकी बेटी को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने बहादुरी की आला मिसाल कायम करके एक नन्ही सी जान को दरिंदों के चंगल से बचाया।